हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा लिंग अध्ययन की अवधारणाएं। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2015 और 22 तक में भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। लिंग अध्ययन एक अंतर विषय क्षेत्र है जो समाज में लिंग कौन से हैं? तो तीन ही लिंग है। एक तो पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष और स्त्रीलिंग मतलब महिलाएं, और एक है नरमादा, यानी कि जो वो नरमादा कह रहे हैं, वो जो जेंडर होता है ट्रांसजेंडर, वो किन्नर। तो इसके जो है ये तीनों का बहुत ही अध्ययन करना ज़रूरी है। ये तीनों ने देखा है कि समाज में, वैसे ट्रांसजेंडर की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन समाज में जो है महिलाएं और पुरुष में किस तरीके से भेदभाव हो रहा है, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, और भी कई ऐसे चीज़ें हैं। पितृसत्ता भी लेके चलो, उस पे भी भेदभाव है। अब कैसा भेदभाव है, इसका अध्ययन हमें करना है। सामाजिक तौर पर अगर हम देखा जाए तो पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कोई काम के लिए, और महिलाओं को कम। संस्कृति में भी हमारे जो कल्चर हैं वो पुरुष ज़्यादा निभाते हैं, और महिलाएं को काम करते हुए उनकी मान्यता नहीं दी जाती है। राजनीतिक तौर पर भी आप खास करके देखे होंगे कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की कम। आर्थिक भूमिकाओं, अधिकारों और अनुभवों, अधिकार जो है वो महिला को कम मिला है और पुरुष को ज़्यादा। तो यही सब चीज़ है। असमानताएँ हैं लिंग में, पितृसत्ता है, भेदभाव है। पितृसत्ता में जैसे देखेंगे, पिता की संपत्ति है, उसमें एक बेटा है, एक बेटी है, लेकिन बेटा का बराबर हक है, लेकिन बेटी की मान्यता नहीं है, समानता नहीं है। तो वो सब क्या है? असमानता है, भेदभाव है लड़का और लड़की में। क्योंकि एक पिता के 2 बच्चे हैं तो उनको सामान्य जो है वो मिलने चाहिए, समान हक हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखेंगे मुख्य अवधारणाएँ। तो पहला है लैंगिक असमानता, जो कि मैंने अभी भी बताया। समाज में लिंग के आधार पर अधिकार का ना मिलना, या फिर अवसर या फिर संसाधन जो होता है वो भी हमारा नहीं मिलता है, मतलब महिलाओं को कम मिलता है। तो ये सारी लैंगिक असमानताएं हैं। पितृसत्ता, जैसे कि मैंने बताया, वह सामाजिक प्रणाली जिसमें पुरुष को प्रभुता रहता है और महिलाओं को अधीनस्थ माना जाता है, यानी कि पुरुष की हक हिस्सेदारी दी जाती है और महिलाओं को अध्यस्त माना जाता है, मतलब उसे नहीं दिया जाता है। उसके बाद आता है जैविक लिंग, सामाजिक लिंग। जैविक लिंग शारीरिक विशेषताएं होती है जो कि पुरुष और महिलाओं के आधार पर जो लिंग होती है उसको बताया जाता है। उसके बाद है सामाजिक लिंग। सामाजिक लिंग में सांस्कृतिक दृष्टि से बनाए गए लिंग की भूमिका और अपेक्षाएं की जाती है। समाज में जैसे कि अगर एक लिंग दूसरे लिंग से संपर्क में आते हैं तो एक बच्चे का निर्माण होता है, तो वैसे। उसके बाद है लैंगिक रूढ़ियाँ। रूढ़ियाँ होता है लैंगिक में कि वह पूर्व ग्रह जो समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं के लिए पूर्व निर्धारित भूमिकाओं और व्यवहार निर्धारित करता है। यानी कि जैसे हम एक किसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, महिलाएँ हो पुरुष हो, तो उनके पूर्व जो व्यवहार जो निर्धारित करते हैं, जो हम बोलते हैं, उस पर ही हमारा व्यवहार जो है वो निर्धारित करता है। जो हम समाज में जैसे बात करते हैं पहले, वही व्यवहार हमारा चलते आता है। उसके बाद आता है समावेशी और समानता। सभी लिंगों को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्रदान करना, यानी कि जितने भी लिंग हैं, जेंडर में जो भी महिलाएँ, पुरुष और किन्नर, सभी को समान हक मिलना चाहिए। उसके बाद आता है यह अध्ययन समाज में विप्त लैंगिक असमानताओं को समझने और उनके समाधान का रास्ता सुझाने में मदद करता है। जो हमारे साथ अन्याय होता है महिलाओं के साथ, तो उनको रोका जाएगा और बराबर का मान सम्मान दिया जाएगा। यह व्यक्तियों को समानता और समावेशी के लिए प्रेरित करता है, यानी कि व्यक्ति जो है वो महिलाओं को, पुरुष को, सभी को समान बताता है, महिलाओं को भी बराबरी का हक दिलाता है, उनकी मान सम्मान करती हैं, उनके न्याय की बात करती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनकंफर्टेबल जो होते हैं महिलाएं, उनको मतलब कंफर्टेबल फील कराने के लिए ये सारी चीज़ें जो दी गई है, और लैंगिक असमानताएं जो हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यही थी हमारी लिंग अध्ययन की अवधारणाएं। शिक्षण के तौर पे अलग होती है, कार्य के तौर पे अलग होती है। ये हमारी सामाजिक, राजनीतिक, ये सारी भूमिका के तौर पर मैंने लिंग अध्ययन की अवधारणाएं को वर्णन किया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए। अगर आपको आए समझ में तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।